बार में हमें ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे तुम्हारे काल का अंत सावधानी से हो जाएगा। कैसी युक्ति? ऐसा करो, अपने यहाँ धनुष यज्ञ करो और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो, कन्हैया बलराम के पास में पत्र भेजो और ऐसे किसी व्यक्ति को भेजो जो कि पत्र देकर के आ सके और कन्हैया बलराम को लेकर के यहाँ आ सके। बोले महाराज उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब धनुष यज्ञ करोगे, मल्ल युद्ध करवाना, तुम्हारे पास कुबलिया पीर हाथी है, जब मल्ल युद्ध करवाओगे तो पहले तो पहलवान ही उस कन्हैया को मार देंगे, फिर भी बच गया तो कुबलिया पीर हाथी के द्वारा को चलवा देना। अगर फिर भी बच गया तो आप फिर किस लिए हैं? आपको मौका मिल जाएगा। और समझ लो अगर कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ दिया तो समझ लो कि आपकी मृत्यु निश्चित है। मेरे भैया धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा है। आज कंस ने पत्र लिखा है और जब पत्र लिखा कन्हैया बलराम के लिए, विचार करने लगे किसको भेजा जाए जो कि पत्र को लेकर के आ सके, कन्हैया बलराम को लेकर के आ सके। विचार करने लगे क्यों ना अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कन्हैया बलराम को लेकर के आ सकते हैं। अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी जो थे बाबा नंद के छोटे भैया थे जो कंस के यहाँ नौकरी किया करते थे। अक्रूर से कहा बुला करके जाओ, पत्र को ले जाओ, कन्हैया बलराम को पत्र दे देना और साथ ही साथ में बुला के लाना ही आपका काम होगा। प्रेमी भक्तों, अक्रूर जी समझ गए दुष्ट कन्हैया बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। अगर मैं इस दुष्ट की बात नहीं मानूंगा तो ये मेरे परिवार को हानि पहुंचा देगा। तो अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के मेरे प्रेमी भक्तों कन्हैया बलराम को लेने के लिए चले। जब वृंदावन में पहुंचे, शाम का वक्त था, मैया यशोदा के आंगन में पहुंचे हैं। मैया यशोदा को पत्र दिया और अक्रूर जी ने कहा कि हम कन्हैया बलराम को लेने के लिए आए हैं, कंस ने हमें भेजा है। जब ये बात कही तो यशोदा मैया रो करके कहने लगी, अक्रूर जी आप तो जानती हो वो दुष्ट मेरे लाला के पीछे हाथ रो करके पड़ गया है। मैंने कितने बड़े दुखन से उसे पाला है वो मैं जानती हूँ, कितने राक्षसों को भेजा वो मैं जानती हूँ, फिर भी दुष्ट मेरे लाला का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप ऐसा करो, मेरा लाला भी है नहीं, मेरा लाला आए उससे पहले आप यहाँ से चले जाओ, न मेरा लाला नहीं मानेगा, वो तुम्हारे साथ में चला जाएगा। यशोदा मैया रो रही थी, बाबा नंद रो रहे थे, अक्रूर जी को समझा ही रहे थे। रात्रि का वक्त हो गया, तब तक भगवान कन्हैया बंसी भर से गाय चरा करके मैया के पास में आए। अक्रूर चाचा जी को देखा, प्रणाम किया है। मैया रो रही थी, कारण पूछा है। भगवान समझ गए। भगवान को तो पहले ही मालूम था कि हम सुबह होते ही चले जाएंगे। भगवान कन्हैया मैया को समझा रहे, मैया क्यों रो रही हो? अरे मामा जी ने अपने यहाँ अनुष्ठान किया है, मुझे बुलाया है, बड़े आदर सम्मान के साथ बुलाया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि वहाँ जाना चाहिए। वो मेरा मामा है। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तेरो मामा मामा कछु ना, वो तो बड़ा दुष्ट है, वो तो मैं जानती हूँ, मैंने कितने बड़े दुखन से तुझे पालो है, इतने राक्षसों को भेजा, मैंने कैसे तुझे बचाया, गोकुल से वृंदावन में आकर के बस गए, लेकिन अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। तू मथुरा में मत जा, वो तुझे मरवा देगा। भगवान बोले नहीं भैया, मामा ने बुलाया है तो मेरा जाना अति आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट के आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं मैया को, क्योंकि संसार में सभी को समझाया जा सकता है, पर लेकिन माँ को समझाना मुश्किल बात है। एक माँ को समझाना मुश्किल हो जाता है। समझाते समझाते सुबह का वक्त हो गया और कहा मैया आज और कल की बात है, परसों में लौट के आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगे, लाला आज वही बात सच हो रही है जिस बात का मुझे डर था। जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था तो गर्गाचार्य महाराज जी ने एक बात कही थी, अरे यशोदा तेरो लाला तेरे पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, तेरो लाला तेरे पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और 11 वर्ष की अवस्था में तुझे छोड़ के चलो जाएगा, और जब छोड़ के चलो जाएगा ना तो वो कभी लौट के नहीं आएगा, जाने के बाद वो राजा बनेगा। वही बात आज सच होने को ली जा रही है। पर लाला एक निवेदन है कि जब तू राजा बन जाए तो किसी कोने की दासी मुझे बना लेना, तेरे दर्शन तो करती रहूंगी।